तो मैं कराची ही जा रही थी। अभी अभी फ्लाइट अपनी मैंने कैंसिल कराई है कोई 2 घंटे पहले। भाई प्रेस स्टॉक स्टार्ट हो गई है और बात सुनो उसको भाई पॉजिटिव करवाना। अच्छा जी बिस्मिल्लाह, आ कहाँ जाए भाई जाना है? पास हाँ आ जाए। अब्बास अफरीदी साहब कहाँ हैं? कोरोना ही है जी। हाँ बस स्टार्ट हो गई मीटिंग। इधर आ जाए इस साइड पे। इधर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल करें या मैं बात करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने का। मेरी आज 4:15 बजे कराची की फ़्लाइट थी, जहाँ मुझे कराची के अवाम के पास जाकर हाज़िर होना था, उनके साथ वक्त बिताना था। NA 249 का जो इलेक्शन था मिफ्ता इस्माइल साहब का, उसमें अवाम के साथ कैंपेन में शामिल होना था। लेकिन क्योंकि कोरोना जो है वो उसमें बहुत पिछले चंद दिनों में उसमें बहुत तेज़ी आई है और हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे पैटर्न। तो अब क्योंकि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर से भी जो म्यूटेटेड वायरस के आने के ख़तरात हैं, तो मैंने ये सोचा कि आवाम की सेफ्टी की खातिर और आवाम की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, NA 249 के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, कराची के अवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैंने अपना जो दौरा है वो मनसूख कर दिया, क्योंकि ये अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की वजह बन सकता था। और एक इलेक्शन के लिए मैं एक सियासी फ़ायदे के लिए मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब नहीं था। तो बहुत मैंने सोचा समझा, मशावरत की, मियाँ साहब से लंदन मैंने बात की, शहबाज शरीफ साहब से मैंने मशवरा किया। सबका यही ख्याल था कि अवाम की ज़िंदगियाँ जो है वो हमारे लिए मुकद्दम हैं, उनको हमें रिस्क में नहीं डालना चाहिए। और मैं पर्सनली जाना चाहती थी कराची। मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कराची के बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, बेटियों, माओं से, बेटियों से मिलने के लिए, बहनों से मिलने के लिए। और मैं ख़ुद वहाँ जाकर मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग नून उनके लिए क्या करना चाहती है, क्या लाना चाहती है, उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, वो मैं ख़ुद उनके साथ जाकर बात करना चाहती थी। लेकिन मुझे उनकी सेहत और ज़िंदगी ज़्यादा मुकद्दम है। लेकिन मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कराची के अवाम से, सिंध के अवाम से, ख़ुसूसन NA 249 के अवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, उसका हल अगर किसी जमात के पास है, और अगर कोई ऐसी जमात है जो कराची की खिदमत करना चाहती है, कराची के मसाइल को हल करना चाहती है, कर चुकी है माजी में। आपने अमन देखा जब दहशत गर्दी थी और कराची में कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मुस्लिम लीग नून ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उस अमन को बहाल किया। कराची में सरगर्मियाँ जो हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया, आवाम की ज़िंदगियों में एक बेहतर तब्दीली आई। इसी तरह पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो तरक्याती काम हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, मैं ये चाहती हूँ कि वो कराची की भी तकदीर बने। और ख़ुसूसन अगर मैं 249 की ये बात करूँ तो वहाँ पर मैं बल्दिया के अवाम से ख़ुसूसी तौर पे मुखातिब हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि आपके हलके के मसाइल क्या हैं। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के NA 249 से, मैं उनके साथ मुसलसल दिन में कई मरतबा राब्ते में हूँ और उन्हीं के थ्रू और हमारी जो बाकी टीम है उनके थ्रू मुझे ये पता चलता रहता है कि हलके के क्या मसाइल हैं। वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला है, और उसका जो वादे मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे हैं वादे, वहाँ पर पानी का मसला हल करने के लिए, दीगर मसाइल हल करने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर
मिफ्ता इस्माइल के हक़ में फ़ैसला आता है, जो कि इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आएगा, तो NA 249 के जो अवाम हैं उनके मसाइल हल होंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब एक बहुत माशाअल्लाह एक मेहनती और एक आला तालीम याफ्ता ब्राइट आदमी हैं, जिनको जब पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला कि वो अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आए। और जिस तरह उन्होंने NA 249 के अवाम के साथ मिलकर दिन रात कैंपेन की है, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कैंपेन सक्सेसफुल है या अगर किसी ने अवाम के साथ इतना वक्त बिताया है, उनको रीच आउट किया है और इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है, तो वो मिफ्ता इस्माइल के सर पे सेहरा है उसका। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज वो जो वादे कराची के अवाम से कर रहे हैं, NA 249 के अवाम से कर रहे हैं, उनको मिफ्ता इस्माइल साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर पूरा करेंगे। तो कराची ने बहुत नाअहली भी देखी है, मसाइल का सामना भी किया है। तो मैं कराची के अवाम से आज ये अपील करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें। आपका भी हक है, क्योंकि कराची हब है पाकिस्तान का, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, बिजनेस एक्टिविटी के हवाले से। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अपने इस स्ट्रेंथ को पहचानें, मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें और अपने मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2018 के इलेक्शंस में वहाँ से शहबाज शरीफ साहब जीत चुके थे और कई हज़ार की लीड से जीत चुके थे। फिर एक वोट चोरों ने डाका डाला उस इलेक्शन पर भी, पाकिस्तान के दीगर जगहों के इलेक्शन की तरह, और चंद 100 वोटों से धांधली करके शहबाज शरीफ साहब को हराया गया। और मुझे पता है कि आज भी NA 249 का दिल जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ धड़कता है। तो मैं NA 249 के अवाम को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि धांधली के ज़रिए जिसको आपके सरों पर मुसल्लत किया गया, उनकी कारकर्दगी भी आपने देखी। उन्होंने कभी आपके मसाइल में, आपकी मुश्किलात में, कभी उन्होंने आपके पास आकर आपका हाल नहीं पूछा। आपकी खिदमत तो दूर की बात है, उन्होंने कभी दोबारा उस हलके का रुख ही नहीं किया। और इस हुकूमत की तरह उन्होंने आवाम की खिदमत पे कोई तवज्जो नहीं रखी। तो कराची के साथ जो होना था वो हो गया। अब कराची के अवाम को अपनी तकदीर बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून के हक़ में, नवाज शरीफ साहब के हक़ में और मिफ्ता इस्माइल के हक़ में ये फ़ैसला करना चाहिए, ताकि मुस्लिम लीग नून आगे बढ़े और उनकी खिदमत में दिन रात एक करे और उनकी ज़िंदगियों में अच्छी तब्दीली लेकर आए। बारी बारी कर लें, बारी बारी जो है वहाँ पर नाअहली बहुत ज़्यादा देखी। अभी आपकी इत्तेहादी की पीपल्स पार्टी 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची के अंदर, तो आप क्या समझती है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नाकाम हुई है या पीपल्स पार्टी भी कराची में नाकाम हुई? मैंने जो बात करनी थी वो कर दी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ये फ़ैसला आवाम का है कि उन्होंने किसको मूरद इल्ज़ाम ठहराना है। और मैंने जो बात मैं अपनी पार्टी का एजेंडा, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो, मैं कराची के अवाम के लिए क्या लाना चाहती हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब के थ्रू नवाज शरीफ साहब कराची के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह कराची की तरक्की दिल से वो चाहते हैं, मुझे वो बात करनी है। मुझे किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना। शुक्रिया। बताइए कि अब आपकी जो इस पार्टी से कोई रास्ता है, पिछले दिनों आपका कोई रास्ता हुआ, और PDM का मुस्तकबिल अब आप कैसे देख रही हैं? मेरा अभी ऑफ लेट तो सेनेट के जो हुआ है उसके बाद मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। PDM आज भी उसी तरह है, खड़ी है, और उसका इजलास आपको पता है कि मौलाना साहब ने 26 अप्रैल को बुलाया है इस्लामाबाद में। तो रमज़ान शरीफ के बाद PDM अपनी जो नई स्ट्रैटेजी क्या बनाती है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, उसका फ़ैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उसका जो हालिया आपने देखा, PDM ने जो तहरीक चलाई वो भी बहुत कामयाब तहरीक थी। जिस तरह से PDM के जलसों के थ्रू, PDM की नैरेटिव के थ्रू, PDM का जो पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन थी उसके थ्रू
जिस तरह अवाम के जज्बात की, इस हुकूमत मुखालिफ जज्बात की जो अवाम में उबल रहे हैं और अवाम जिससे तंग आए पड़े, जिस तरह से PDM ने उसकी तर्जुमानी की, उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये हुकूमत के पाँव जमे नहीं। जिस तरह से पब्लिक ने बाहर निकलकर PDM के जलसों के अंदर और PDM के साथ अपना सपोर्ट शो की, उससे हुकूमत लरसती रही, कांपती रही और आज तक दोबारा संभलने में नहीं आई। तो वो भी एक कामयाब दौर था और इंशाअल्लाह आगे जो PDM फैसले करेगी वो भी अवाम की तवक्कुआत की ऐन तर्जुमानी होगी इंशाअल्लाह। बहुत से बात तवक्को होती है कि नून से शीन निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा बाहर आ गए, क्या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब मिलकर PDM के मामलात को चलाएंगे या फिर कौन करेंगे? 30-40 साल से, मेरे ख्याल है जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ। नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली, ना शीन से नून निकली। वो निकल सकते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में जो ताल्लुक़ है और शरीफ फैमिली के अंदर जो वो एक दूसरे का जो जिस एहतराम और मोहब्बत और अकीदत में के रिश्ते से वो जुड़े हैं, इसका शायद अहाता या अंदाज़ा ऐसे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है जो इसके साथ तवक्कुआत जोड़ के बैठे हुए हैं। और जहाँ तक सियासी बात है तो शहबाज शरीफ साहब का, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इस तरह से जेल में रहना और इतनी हिम्मत और हौसले से जेल काटना इस बात का सबूत है कि वो आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पे तैयार नहीं हैं और अगर ज़रा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और आज वो यूं जेलों में ना पड़े होते। जब बहुत बहादुरी से 2 मरतबा जेल शहबाज साहब ने काटी और हमज़ा ने शायद सबसे लंबी जेल काटी है और इतने बहादुरी के साथ काटी है। तो जो समझते हैं कि वो दरार आ जाएगी या लाना चाहते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमज़ा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले तो तोशा खाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज़ बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ की सेहत जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रिस्यूम करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा से लंदन से शुरू करने जा रहे हैं और वो PDM के जलसों में तकारीर भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे और उनकी जो पब्लिक अपील है वो भी सामने आएगी। तो ये बहुत बुरी तरह डर गए और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मियाँ साहब को खींच के पाकिस्तान वापस लेके आएं। उन्होंने बरतानिया से राब्ता किया, वहाँ से मायूसी हुई क्योंकि बरतानिया के जो इंसाफ है वो बिकता नहीं है, वहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ से जब इनको मायूसी का सामना हुआ तो यहाँ उन्होंने बड़े तरीके से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है वो पॉलिटिक्स करे, क्योंकि ये इतना डरते हैं नवाज शरीफ से कि ये वो बाहर बैठ के भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सही डरते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनको इस बात में क्रेडिट देती हूँ कि सही डरते हैं। उसने नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के घर में घुस के इनको मारा और एक के बाद एक इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, अवाम की मदद से उसने बाहर बैठ के इनको हराया।
डस्का में 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ, 2 दफ़ा लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर न सिर्फ उसको माना, उस पर लब्बैक कहा और वोट की, हुर्मत की हिफाजत की, इनके हल्क से अपनी सीट निकलवाई, वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा और दोबारा मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। चाहे वो वजीराबाद का इलेक्शन हो, चाहे वो डस्का का 2 दफ़ा इलेक्शन हो, चाहे वो KPK में नौशहरा का इलेक्शन हो। ये लोगों ने नवाज शरीफ के इस मुल्क में ना होने के बावजूद नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के नाम पे वोट डाला। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा रहे और इनकी जो है वो इनको एक्सपोज करता रहे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी जब नवाज शरीफ साहब थे या वो इनको लाना चाहते थे, वो इसलिए इनको नहीं लाना चाहते थे कि ये कोर्ट्स में जाएं, अपना केस फाइट करें, इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी ज़बान बंद करना चाहते थे। और ज़बान बंद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज शरीफ अगर पॉलिटिकल अरीना में होगा, नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा, तो ना इमरान खान की, ना सिलेक्टेड की, ना सिलेक्टर्स की, इनका कोई चांस ही नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो तोशा खाना केस है, ये जो एब्सकॉन्डर इश्तिहारी डिक्लेयर करना है, ये सारी इसी चीज़ की जो स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चाहे अपने ज़ख्म से लाएं, चाहे ये अपने हाथ मलते रह जाएं, नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल है। भले ही उसकी आवाज़ बंद करें, भले ही उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी हो, भले ही मीडिया पर उनकी पाबंदी हो, ये भी एक खौफ का सबूत है, लेकिन उसकी तस्वीर अवाम के दिलों में है और अवाम आज भी उनकी तस्वीर नहीं देख सकते, उनकी तकरीर नहीं सुन सकते, उनकी आवाज़ पर पाबंदी है, लेकिन आज भी नवाज शरीफ के नाम पे वोट डल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, आपने एक बात की घर की, घर के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब इनको 30-35 साल पहले जो मेरे दादा और दादी की ने जब ये लैंड ख़रीदा, उसकी जो परचेज़ थी, उसमें जब इनको एक चीज़ नहीं मिली, एक इनको कोई कानून की या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं मिली, तो जिससे ये ज़मीन ख़रीदी गई, जिनका नाम है वहीदा बेगम, उसके कागजात खोल के बैठ गए और कहा कि उसके कागजात में कोई चीज़ मिसिंग है। अब वो मिसिंग थी या इन्होंने खुद गायब की, वो आप सब बेहतर जानते कि ये हुकूमत किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल करती है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रातों रात जिस तरह इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिठा के जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है। और कोई नोटिस, हम हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें नोटिस भेजा, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागजात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागजात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से ख़रीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंदी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। ये बात मेरी याद रखना। ये बता दीजिएगा कि इन तब्दीली के कितने चांसेस है, क्योंकि अब तो तरीके इंसाफ की अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत बड़ा ग्रुप भी सामने नजर आ चुका है। इस हवाले से क्या पंजाब और वर्कर में नून लीग इस हवाले से कोशिश करेगी या PDM इस हवाले से कोई तैयार करेगी? देखें, जितना बड़ा ग्रुप आपको नज़र आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनको अपने अपने हलकों में वापस जाना है। जो तारीख़ी नालायकी, नाअहली और जो मतलब पाकिस्तान के 73 सालों में इतनी नालायक और इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई कि लोग आज 120-130 रुपए किलो चीनी भी खरीदने को तैयार हैं, लाइंस में लगे हुए हैं रोज़े की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फ़कीरों की तरह
1-1 किलो 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमिट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया आपने अवाम का। रोजे की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, वज़रा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPAs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के डलवा के जोड़ तो लिया था, और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हलके में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हलकों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनके गिरेबान पकड़ेगी। और पकड़ने चाहिए क्योंकि अवाम की जिंदगियां अजाब बना दी हैं। महंगी भी चीज नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वत खरीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, खरीदते हैं चीजें, तो एक तो चीजें मिलती नहीं है, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नजर नहीं आती। तो अवाम इनका जब एहतसाब करेंगे, इनको लग पता जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPAs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। इसीलिए अब ये बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना, इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते। मैडम ये बताइएगा कि PDM ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने एक करके कर लेते हैं, एक नहीं, देखें, बात यह है कि इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि डस्का का इलेक्शन जब PTI ने कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि डस्का के इलेक्शन को रोका जाए, तो वो उन्होंने कोरोना नहीं लिखा उसमें। असल में बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून का सामना नहीं कर सकते। जहां जहां ये जानते हैं कि जहां जहां वोट पड़ेगा वहां वहां इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। तो ये इसको सिर्फ इस तनाजुर में, कोरोना के तनाजुर में ना देखा जाए। डस्का का इलेक्शन भी ये चाहते थे कि इनको अवाम में ना जाना पड़े, और सही चाहते थे। देखिए, अवाम में गए तो कितनी बुरी तरह हारे। इसी तरह जो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कराची का, उससे कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कोरोना के SOPs फॉलो अब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, हम उसको ऑनर करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, कराची की इंतज़ामिया से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि कोरोना के जो SOPs हैं उनको वोटिंग के प्रोसेस के दौरान उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हो सकता है, मैनेजेबल है, वो कोई जलसा नहीं होता, कोई जुलूस नहीं होता। अवाम से, कराची के अवाम से, NA 249 के अवाम से अपील करती हूँ कि अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो करके जाएं वोट देने। मास्क पहने, हो सके तो डबल मास्क पहने, बार बार जो है वो अपने हाथ भी धोएं, सर्फेसेस को हाथ लगाने से गुरेज करें। लेकिन जो कोरोना का बहाना है ना, स्पेशली PTI जब गई है कि ECP में कि इसको कैंसिल किया जाए, उससे भाई कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे कोरोना का ताल्लुक होता ना तो पूरे पाकिस्तान में वो नजर आ रहा होता कि ये कोरोना के बारे में कंसर्न्ड है। मैडम ये बताइएगा कि PDM ने कोशिश की, एक उधर से भी ले रहे हैं ना, सारे यहाँ से ले रहे हैं, हाँ। एक वहाँ से ले रहे हैं। एक मिनट, उनसे मैं पूछ लूँ, वो पहले पूछ रहे थे। हाँ जी, PDM ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने की। मौजूदा सूरत हाल में ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है
अपने तौर पे दोबारा कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को बुलाने के? और दूसरा ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपने जिक्र किया था आपकी माइनर सर्जरी के लिए आपने लंदन जाना था, क्या मुस्तकबिल करीब में आप वाकई जा रही हैं? मैं इस बात का बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ कि ये मुझे घर आकर भी अगर और ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो खबरें उड़ाते हैं ना मेरे बाहर जाने की, उसमें इनकी ख्वाहिश शामिल है। तो मैं ये बात आपको बता दूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मुझे अगर प्लेट में भी रख के पासपोर्ट और टिकट भी दें अगर, और अगर मेरे सामने रिक्वेस्ट भी करें कि चली जाएं, तो मैं नहीं जाऊंगी। जब तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती, मैं यहीं हूँ। मेरा इलाज हो रहा है, हो भी जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुशी मैं इनको नहीं दूंगी। बस अब वो पीडीएम की जो मीटिंग होगी उसमें देखते हैं क्या फैसला होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले से करते रहे और जान और दुआ है कि वो जल्द से क्या हो। क्या हम कर सकते हैं कि हम करीब में मियां साहब वापस आके यहाँ पर अब पॉलिटिक्स का बाकायदा आगाज करें? बिल्कुल इंशाल्लाह। मियां साहब का ओढ़ना बिछौना ये मुल्क है, और मैं ये जानती हूँ पर्सनली कि वो कितने बेचैन हैं अपने घर वापस आने के लिए, अपने मुल्क वापस आने के लिए, अपने लोगों से के दरमियान वापस आने के लिए। तो जैसे ही इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हुए, उनकी सेहत इस काबिल भी हुई कि यहाँ पर उनको ख़तरा नहीं है, उनके ऊपर जानलेवा हमले नहीं होंगे, तो वो फ़ौरन पहली फुर्सत में वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बता दें कि इस वक्त जो है वज़ीर ख़ज़ाना भी चेंज किया गया और वज़ारतें भी चेंज हो रही है, तो कप्तान को फील्डिंग पूरी सेट हो रही है। देखें, गंदे कपड़े आपस में बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जितने भी वज़रा तब्दील कर लें, जितने भी कलमदान तब्दील कर लें, म्यूज़िकल चेयर्स हो रही है, वही 5-6 लोग हैं जो घूमते रहते हैं। तब्दीली सिर्फ इस मुल्क में तब आएगी जब इमरान खान जाएगा। इमरान खान के जाने से बेहतरी आएगी, इस सिलेक्टेड हुकूमत के जाने से बेहतरी आएगी, आपस में कपड़े तब्दील करने से बेहतरी नहीं आएगी। ये अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कोविड की वजह से आपने पहले कोई जलसा महसूस नहीं किया, आप पहले भी जलसे करते रही, कराची की चलती रही है, आपने ये जलसा महसूस किया, पीपल्स पार्टी इस वक्त आपके साथ नहीं है, तो आपको लगता है कि कराची में दोबारा वो वाक़या हो सकता था जो कराची में पहले आपके होटल के अंदर जो आपके साथ वाक़या होता है, शायद इस वजह से थ्रेट की वजह से आप नहीं जा रहे कराची के अंदर? तो वो थ्रेट 2 घंटे पहले नहीं था। मैंने 2 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट कैंसिल की है, सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, मेरी सिक्योरिटी वहाँ पहुँच भी चुकी है। बात सिर्फ ये है कि पहले कोरोना इस ख़तरनाक हद तक जानलेवा नहीं था, जो म्यूटेटेड उसका वायरस इस वक्त है वो पहले नहीं था, और अब वो ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर फ़ौज भी आ गई है, रेंजर्स भी आ गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई रिस्क हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। सियासत के बाजार में सिर्फ 40 सरकार बेचना चाहता है, तो क्या नून लीग उसको गोली लगाएगी? बात यह है कि नून लीग वो बाजार में जाके खरीदार बनने के बगैर ही इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ कर जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, पीपल्स पार्टी से तमाम रास्ते बंद हो गए, अब दोबारा बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रही? देखिए, मैं इस बारे में बहुत तफसीलन अपना मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर दे चुकी थी, शायद 1 या 2 दिन बाद जब ये सेनेट का हुआ। मैं इस पे मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फ़ैसला किया है तो उसकी ज़िम्मेदार वो खुद है, उसकी वजहें भी, वजूहात भी वो खुद एक्सप्लेन कर सकती है। ये ना होता तो अच्छा था, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। मैं अपने अहदाफ बहुत सोच समझ के और पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रैटेजाइज़ करके अपने अहदाफ मुकर्रर करती हूँ, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं शामिल नहीं है। मेरा एक बिलावल भुट्टो साहब के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के दूसरे मेंबरान के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है, और मैंने एक वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था कि जो मुझे उस दिन कहना पड़ा सेनेट के लिए, बाप से जो वोट लिए थे, वो मैंने कहा। वो एक असूल की बात है, वो किसी की ज़ात पर हमला नहीं था, वो किसी पार्टी पर हमला नहीं था, वो एक असूल की बात थी जो मुझे करनी पड़ी, क्योंकि पीडीएम को के जो बयानिया था उसको उससे नुकसान पहुंचा। और लेकिन मैं और जो
डिवाइडेड ऑपोजिशन थी उसका तासुर गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस बात को मैं इससे ज़्यादा और बढ़ाना नहीं चाहती। अवाम इसको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या डिसाइड कर रही है, ये जवाब उसको खुद देना पड़ेगा और अवाम को देना पड़ेगा। एहतसाब अवाम करेंगे। लेकिन मैंने एक वादा किया था पाकिस्तान की अवाम से, और शायद कराची के जलसे में मैंने ये वादा किया था कि हम लोग पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे, ज़ातियात पर हमले नहीं करेंगे, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे। और मैं आज भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ जिसमें ANP भी शामिल हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अब भी मिलेंगे तो अच्छे ही रहेंगे। हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, NA 249 में पीपल्स पार्टी हमारे मद्दे मुकाबिल है। हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, तो हम लड़ रहे हैं उनसे इलेक्शन। लेकिन हम एक बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, हम ना उन पे कोई तनकीद करना चाहते हैं, ना हम एक हद से ज़्यादा बढ़कर कोई अटैक्स करना चाहते हैं, ना मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि जो पॉलिटिकल आपका जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसको हम ज़ाती लेवल पर लेके जाएं। ये मैंने वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था, ये मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, हल्के में लड़ेंगे, फाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं। देखें जैसे हालात इंशाअल्लाह बेहतर होते हैं कोरोना के, मैं ज़रूर जाऊंगी। अल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल साहब को फतह दे। मैं जैसे ही कोरोना के कुछ हालात बेहतर होते हैं मैं ज़रूर जाऊंगी। भाई मुझसे क्यों रब्ता करेंगे वो? मियाँ साहब से रब्ता अगर करेंगे तो मियाँ साहब बात करेंगे, शहबाज साहब से रब्ता करेंगे तो शहबाज साहब बात करेंगे। मेरा तो उसके बाद नंबर आता है ना कहीं। इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसमें अब अवाम शामिल हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, जिसके अंदर JUI भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उसमें ये सख्त है और वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, नो लुकिंग बैक। थैंक यू वेरी मच जी अभी पता चलता है। थैंक यू। मैंने तो नहीं ये कहा। कौन करेगा PDM को? शहबाज साहब करेंगे, आप करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। किसकी जानिब से? नून लीग की जानिब से कौन हेड करेगा? जाहिर है शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, वही रिप्रेजेंट करेंगे नून लीग को और हम उनके साथ होंगे। आप जाएंगे? तो मैडम जहाँ की टीम पर कल तक तो आप तनकीद करती थी कि चीनी स्कैंडल है, सब कुछ है, आज आप कह रही है राब्ता करेंगे तो देख लेंगे। मैंने तो ये नहीं कहा, आप खुद ये अल्फाज में ढाल रहे हैं मेरी इस बात को, मैंने ऐसा नहीं कहा।